अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी महिला की खूबसूरती या उसका व्यवहार ही तय करता है कि लोग उसे कितना सम्मान देंगे, लेकिन मनोविज्ञान कुछ और कहता है। असली फर्क उसकी सेल्फ कंट्रोल करने की क्षमता पैदा करती है। जो महिला अपनी भावनाओं, शब्दों और फैसलों पर नियंत्रण रखती है, उसे हल्के में लेना लगभग असंभव हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मनोविज्ञान के अनुसार इंसान किसी व्यक्ति का मूल्य केवल उसकी बातों से नहीं, बल्कि इस बात से तय करता है कि वह कठिन परिस्थितियों में खुद को कैसे संभालता है। सेल्फ कंट्रोल केवल गुस्से को रोकने की आदत नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व की दिशा तय करने वाली शक्ति है। यही कारण है कि ऐसी महिला बिना किसी दिखावे के भी लोगों के मन में गहरा सम्मान बना लेती है। आज हम जानेंगे 7 गहरे मनोवैज्ञानिक कारण, जो बताएंगे कि क्यों जितनी अधिक सेल्फ कंट्रोल किसी महिला में होती है, उतना ही कठिन हो जाता है उसे हल्के में लेना। नंबर 1, वह अपनी भावनाओं की नहीं, अपने निर्णयों की मालिक होती है। मनोविज्ञान कहता है कि किसी भी व्यक्ति की असली ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि वह कितना बोलता है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वह अपनी भावनाओं को कितनी अच्छी तरह नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि भावनाएं हर इंसान के भीतर होती है, लेकिन उन भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना या न लेना, यही एक परिपक्व व्यक्तित्व की पहचान बनता है। जो महिला सेल्फ कंट्रोल में रहती है, वह हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती। यदि कोई उसकी आलोचना करता है, तो वह पहले समझने की कोशिश करती है, फिर तय करती है कि जवाब देना भी जरूरी है या नहीं। यदि कोई उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, तो वह अपने शब्दों को भावनाओं का गुलाम नहीं बनने देती। बाहर से यह केवल एक शांत व्यवहार लगता है, लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार यही आदत उसके व्यक्तित्व को असाधारण बना देती है। असल में हमारा मस्तिष्क उन लोगों को अधिक विश्वसनीय और परिपक्व मानता है, जिनके निर्णय परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों से प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि पुरुष भी ऐसी महिला के साथ व्यवहार करते समय अनजाने में अधिक सावधान और सम्मानपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि यह महिला अपनी भावनाओं की लहरों में बहने वाली नहीं, बल्कि अपने चरित्र के अनुसार निर्णय लेने वाली है। और जब किसी व्यक्ति के निर्णय उसकी भावनाओं से बड़े हो जाते हैं, तब लोग उसकी बातों को नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व को गंभीरता से लेने लगते हैं। लेकिन केवल भावनाओं पर नियंत्रण ही पर्याप्त नहीं होता। असली प्रभाव तब पैदा होता है जब इंसान अपने शब्दों पर भी उतना ही नियंत्रण रखना सीख जाए। नंबर 2, उसकी चुप्पी शब्दों से ज्यादा असर छोड़ती है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां अधिकांश लोग यह मान बैठे हैं कि हर बात का जवाब देना ही आत्मविश्वास की निशानी है। लेकिन मनोविज्ञान इसके बिल्कुल विपरीत बात कहता है। वास्तव में जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी बात साबित करने की कोशिश करता है, वह धीरे धीरे अपने शब्दों का प्रभाव खोने लगता है। जबकि जो व्यक्ति यह जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, उसकी हर बात अपने आप महत्व पाने लगती है। सेल्फ कंट्रोल वाली महिला हर आलोचना का जवाब देना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। वह हर गलतफहमी को तुरंत दूर करने की कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ लोगों को उत्तर नहीं, केवल प्रतिक्रिया चाहिए होती है। और जब आप हर उकसावे का जवाब देने लगते हैं, तो आप अनजाने में अपनी मानसिक शांति का नियंत्रण दूसरे लोगों के हाथों में दे देते हैं। यही कारण है कि उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का संकेत बन जाती है। पुरुष भी धीरे धीरे यह महसूस करने लगता है कि यह महिला अपनी ऊर्जा को हर छोटी बात पर खर्च नहीं करती। वह केवल वही बोलती है जहां उसके शब्द सचमुच मायने रखते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि कम बोलने वाले व्यक्ति की बातों को हमारा मस्तिष्क अधिक गंभीरता से लेता है, क्योंकि उसके शब्द दुर्लभ होते हैं, सामान्य नहीं। शायद यही वजह है कि सेल्फ कंट्रोल वाली महिला अपनी आवाज ऊंची किए बिना भी लोगों के मन में अपनी जगह बना लेती है। लेकिन शब्दों पर नियंत्रण रखने से भी अधिक महत्वपूर्ण है अपनी सीमाओं पर नियंत्रण रखना। नंबर 3, वह अपनी सीमाएं बिना शोर के तय करती है। किसी भी रिश्ते में सम्मान की शुरुआत प्यार से नहीं, बल्कि सीमाओं से होती है। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति अपनी सीमाएं स्पष्ट नहीं रखता, लोग अनजाने में उसकी भावनाओं, समय और आत्मसम्मान की भी कीमत कम समझने लगते हैं। यही कारण है कि सेल्फ कंट्रोल वाली महिला हर किसी को अपनी जिंदगी में मनचाही जगह नहीं देती। वह ना कहने से डरती नहीं, लेकिन उसे साबित करने के लिए बहस भी नहीं करती। उसे पता होता है कि सच्ची सीमाएं शब्दों से नहीं, बल्कि लगातार किए गए व्यवहार से बनती है। अगर कोई बार बार उसकी मर्यादा को पार करने की कोशिश करता है, तो वह शोर मचाने के बजाय अपने व्यवहार से दूरी बना लेती है।
यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। पुरुष भी समय के साथ यह समझने लगता है कि इस महिला का सम्मान केवल उसके सामने नहीं बल्कि उसकी अनुपस्थिति में भी करना होगा, क्योंकि वह किसी को खुश करने के लिए अपने सिद्धांत नहीं बदलती। उसका आत्मसम्मान परिस्थितियों के अनुसार बदलने वाली चीज नहीं होता। मनोविज्ञान कहता है कि लोग उसी सीमा का सम्मान करना सीखते हैं जिसे आप स्वयं सम्मान देते हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल वाली महिला दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि अपने व्यवहार से यह स्पष्ट कर देती है कि उसके जीवन में सम्मान कोई विकल्प नहीं बल्कि एक नियम है। लेकिन सीमाएं बना लेना ही काफी नहीं है। असली फर्क तब दिखाई देता है जब इंसान सम्मान पाने के लिए नहीं बल्कि अपने मूल्य को जीने लगता है। नंबर 4, वह ध्यान पाने की नहीं, सम्मान कमाने की कोशिश करती है। आज की दुनिया में ध्यान आकर्षित करना आसान है, लेकिन सम्मान कमाना कठिन। मनोविज्ञान के अनुसार अटेंशन क्षणिक होता है, जबकि रिस्पेक्ट लंबे समय तक टिकता है। यही अंतर सेल्फ कंट्रोल वाली महिला को भीड़ से अलग बनाता है। वह हर समय लोगों की स्वीकृति पाने की कोशिश नहीं करती। उसे अपनी अहमियत साबित करने के लिए लगातार बोलने, दिखाने या प्रभावित करने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उसका आत्मविश्वास बाहर की तालियों पर नहीं, भीतर की स्थिरता पर टिका होता है। यही स्थिरता उसके व्यक्तित्व में एक अलग आकर्षण पैदा करती है। पुरुष अनजाने में ऐसे व्यक्तित्व को अधिक महत्व देता है, क्योंकि इंसानी मस्तिष्क उसी व्यक्ति पर अधिक भरोसा करता है जो स्वयं अपनी कीमत जानता हो। जो व्यक्ति हर समय स्वीकार किए जाने की कोशिश करता है, वह अक्सर अपनी ही अहमियत कम कर देता है। लेकिन जो बिना दिखावे के अपने मूल्यों पर जीता है, उसकी मौजूदगी अपने आप प्रभाव छोड़ती है। सेल्फ कंट्रोल वाली महिला लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करती, फिर भी लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि आकर्षण केवल बाहरी व्यक्तित्व से नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता से भी पैदा होता है। और यही स्थिरता धीरे धीरे सम्मान में बदल जाती है। लेकिन सम्मान की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। नंबर 5, कठिन परिस्थितियों में उसका धैर्य उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। किसी व्यक्ति का वास्तविक चरित्र उसकी सबसे आसान घड़ी में नहीं बल्कि उसकी सबसे कठिन घड़ी में दिखाई देता है। जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध होती है, तभी पता चलता है कि हमारे भीतर कितना धैर्य और कितना सेल्फ कंट्रोल है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि तनाव के समय हमारा व्यवहार हमारे व्यक्तित्व का सबसे सच्चा परिचय देता है। जो महिला सेल्फ कंट्रोल में रहती है, वह मुश्किल समय में घबराकर अपने सिद्धांत नहीं छोड़ती। वह भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करती बल्कि उन्हें समझकर सही दिशा देती है। यही कारण है कि संकट की स्थिति में भी उसके निर्णय संतुलित रहते हैं। उसका शांत रहना यह नहीं बताता कि उसे दर्द नहीं होता, बल्कि यह बताता है कि वह दर्द को अपने चरित्र पर हावी नहीं होने देती। पुरुष भी ऐसे व्यवहार को गहराई से महसूस करता है, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति पर अधिक भरोसा करता है जो कठिन समय में भी स्थिर रह सके। यही स्थिरता धीरे धीरे विश्वास में बदलती है, और विश्वास किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। शायद इसी वजह से सेल्फ कंट्रोल वाली महिला परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने धैर्य से पहचानी जाती है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत अभी बाकी है, क्योंकि सबसे कठिन परीक्षा परिस्थितियां नहीं बल्कि वे लोग होते हैं जो जानबूझकर आपकी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं। नंबर 6, वह हर उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं देती। जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे। कोई शब्दों से चोट पहुंचाएगा, कोई आपकी भावनाओं को भड़काने की कोशिश करेगा, तो कोई केवल इसलिए आपको उकसाएगा ताकि आप अपना संतुलन खो दें। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति आपकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता है, वह कुछ समय के लिए आपकी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकता है। यही कारण है कि सेल्फ कंट्रोल वाली महिला हर चुनौती का जवाब तुरंत नहीं देती। वह पहले परिस्थिति को समझती है, फिर तय करती है कि प्रतिक्रिया देना आवश्यक भी है या नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर बार अपना संतुलन बचाए रखना जरूरी है। यही आदत उसके व्यक्तित्व को शांत, परिपक्व और प्रभावशाली बनाती है। पुरुष भी धीरे धीरे यह महसूस करने लगता है कि इस महिला को भावनात्मक खेलों से प्रभावित करना आसान नहीं है। उसकी शांति परिस्थितियों पर नहीं, उसके आत्मनियंत्रण पर आधारित होती है। और यही कारण है कि लोग उसके साथ व्यवहार करते समय अधिक सावधान रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उसके निर्णय क्षणिक भावनाओं से नहीं बल्कि गहरी समझ से निकलते हैं।
लेकिन इन सभी कारणों के पीछे एक अंतिम और सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक कारण छिपा है, जो उसके पूरे व्यक्तित्व की असली पहचान बन जाता है। नंबर 7, उसका सेल्फ कंट्रोल उसके पूरे व्यक्तित्व को मूल्यवान बना देता है। आखिरकार सेल्फ कंट्रोल केवल एक आदत नहीं, बल्कि चरित्र की पहचान बन जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा मस्तिष्क किसी व्यक्ति का मूल्य उसके शब्दों से कम और उसके लगातार दोहराए जाने वाले व्यवहार से अधिक तय करता है। जब कोई महिला हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों, भावनाओं और निर्णयों में संतुलन बनाए रखती है, तो उसके बारे में लोगों की धारणा बदलने लगती है। धीरे धीरे लोग उसे केवल एक आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद इंसान के रूप में देखने लगते हैं। उसकी मौजूदगी सुरक्षा, स्थिरता और परिपक्वता का एहसास कराती है। यही कारण है कि पुरुष भी उसकी राय, उसके समय और उसके आत्मसम्मान को अधिक महत्व देने लगता है, क्योंकि इंसान उसी व्यक्ति की कद्र करता है जो स्वयं अपने चरित्र की कद्र करता हो। सच्चाई यह है कि सेल्फ कंट्रोल किसी और को बदलने की शक्ति नहीं देता, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बना देता है कि दुनिया का व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। और शायद यही वह कारण है कि ऐसी महिला को लोग केवल पसंद नहीं करते, बल्कि लंबे समय तक उसका सम्मान भी करते हैं। कंक्लूजन। तो अब आपने देखा कि किसी महिला का सम्मान केवल उसकी सुंदरता, उसकी बातों या उसके व्यक्तित्व से नहीं बनता। असली अंतर उसकी उस क्षमता से पैदा होता है जिसके द्वारा वह अपनी भावनाओं, अपने शब्दों और अपने निर्णयों पर नियंत्रण रखती है। यही सेल्फ कंट्रोल उसे भीड़ से अलग पहचान देता है और उसके व्यक्तित्व में ऐसी गरिमा जोड़ देता है जिसे समय भी कम नहीं कर पाता। याद रखिए, सेल्फ कंट्रोल का अर्थ अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। जब कोई महिला अपने आत्मसम्मान, धैर्य और सिद्धांतों को परिस्थितियों से ऊपर रखना सीख जाती है, तब उसे दूसरों से सम्मान मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका व्यवहार ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। अगर इस वीडियो का एक संदेश अपने साथ लेकर जाए, तो वह यह हो, जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, दुनिया भी उसे हल्के में लेना छोड़ देती है।